बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रैवल वीज़ा चैनल की तरफ से मैं जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूं। और जो भी जिस रिसोर्स ने या जिस कैंडिडेट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कैंडिडेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब कैंडिडेट हैं वीज़ा के लिए, वीज़ा के डिफरेंट ऑप्शन देखने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए। तो हम सब इंक्लूडिंग मी, मैं भी जो नई चीज़ देखता हूँ उसके अंदर अप्लाई करता हूँ अपने आप को। तो हम सब कैंडिडेट हैं फॉर दोज वीज़ा। तो मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को व्यू कर रहे हैं और हमें सब्सक्राइब नहीं किया, हमें सब्सक्राइब करें, हमसे क्वेश्चन पूछें कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द उसके ऊपर सर्कल बैक करें। अच्छा, आज जिस वीज़े को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत से कंट्रीज़ ने उस वीज़ा टाइप को लॉन्च किया है। हर कंट्री की डिफरेंट डिमांड है और हर कंट्री जो है उसको डिफरेंट तरीके से कवर करता है। आज जिस कंट्री को हम कवर करने जा रहे हैं ये पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा है। ये जॉब सीकर वीज़ा तो है लेकिन ये एज एन वर्क परमिट इशू होता है। अब इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट मैं एक दफ़ा पढ़ूंगा, आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी मिनिमम 4 महीने हो। 4 महीने इसलिए कि 4 महीने जो है वो वैलिड हो और उससे आगे 3 महीने उसकी एक्सटेंशन भी लगा लें। टोटल 6 मंथ वैलिड कहा जाता है जब भी आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो। तो यहाँ आपको 7 महीनों की वैलिडिटी ओवरऑल चाहिए। तो वो 7 महीने क्यों चाहिए? क्योंकि ये जॉब सीकर वीज़ा है, ये आपको 120 दिनों का एलोकेट होता है। उसके बाद 2 आपके पास फ़ोटोग्राफ्स हों वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो कि यूरोप के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी कार्ड हो। उसके बाद आपके पास लोकल, जिस तरह पाकिस्तान या इंडिया लोकल जो पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का जो होता है, वहाँ से आपके पास पुलिस सर्टिफिकेट हो। इसी तरह किसी भी कंट्री, नेपाल या बांग्लादेश, ये लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी, ये एक ऐसा फॉर्म है जब अब हम डेमो करेंगे इस वेबसाइट पे तो आपको दिखाएंगे कि इस फॉर्म के ऊपर ये एक पुर्तगीज़ लैंग्वेज में उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर्म दिया हुआ है जिससे वो आपसे कॉन्सेंट लेते हैं कि अगर पुर्तगाल की पुलिस अथॉरिटीज़ या इमिग्रेशन या बॉर्डर सर्विसेज आपकी क्रिमिनल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो वो करवा सके। फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, जो कि लोकल अथॉरिटी के बारे में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उससे आगे अगर हम देखें ट्रैवल इंश्योरेंस, 4 महीनों की ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है क्योंकि 4 महीनों का आपका वीज़ा होता है और आप कोशिश करें 4 मंथ की ही ट्रैवल इंश्योरेंस लें। उसके बाद आपके पास रिटर्न पासपोर्ट टाइटल, कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल। मुराद ये है कि आपके पास ऐसी टिकट हो, ऐसी रिजर्वेशन हो जो कि जिसके ऊपर रिटर्न कंफर्मेशन हो बिफोर अप्लाइंग द वीज़ा। अच्छा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो ऐसी चीज़ें होंगी इसके अंदर जो हमें उससे पहले करनी पड़ेंगी, लाइक जिस तरह पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है या आपने कॉन्सेंट पहले दे देनी है और वो फिर जो कॉन्सेंट भेजी होगी साइन करके या ऑनलाइन सबमिट की होगी तो उस टाइम हमें जो है उसके अंदर एज ए रिकॉर्ड हम लोग सबमिट करेंगे जब हम वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे। इसी तरह आपके पास फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उसका आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, वो होनी बहुत ज़रूरी है। अब बैंक स्टेटमेंट में क्या होना ज़रूरी है? पुर्तगाल जो है वो 2100 यूरो डिमांड करता है 4 महीनों के लिए। एक लमसम अमाउंट है। 2100 यूरो को मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आप कहीं से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कितने। इससे ज़्यादा फंड्स हों तो आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मिनिमम ये क्राइटेरिया है, इतना बैलेंस होना चाहिए। ओवरऑल 6 मंथ की आपको स्टेटमेंट लगानी है। 6 मंथ से मुराद ये है कि आपकी पहले ये ना हो कि लास्ट डे ही आपके पास 2100 यूरो आए हों आपके अकाउंट में एंड यू अटैच दैट स्टेटमेंट, तो उसमें जो आपको वीज़ा देने वाला होता है, आपका जो आपका पासपोर्ट जो वीज़ा एम्बेसी ऑफिस होता है, वो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि ये हमने किसी से फंड्स लेके अकाउंट में डाले हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो है आपने सिग्नेचर साइन वगैरह करने हैं, वो अल्टीमेटली आप देंगे ही। अगला जो स्टेप है वो है हमें ये समझना चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए।
सबसे पहले इसका एक अहम स्टेप और है जो कि हम आपको बताते चलें। एक है सेफ अथॉरिटी। नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, ये जब आपको पता लगेगा वो अथॉरिटी क्या करती है। वो अथॉरिटी IEFP, ये एक ऐसी अथॉरिटी है इनकी जो कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये ऑफ पुर्तगाल। अच्छा, अब ये जो इंस्टीट्यूट है इसको आपने एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर जो पुर्तगाल की तरफ से है, तो आपके पास ये एक पूरा फॉर्म खोल देगा। फॉर्म में आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि आप किस तर्ज की जॉब ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक उनकी जो है कंपैटिबिलिटी चेक होता है। क्या इस तरह के लोगों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 99% लोगों को जो है ना इसकी अप्रूवल आ जाती है। क्यों अप्रूवल आ जाती है? वो दे तो सारों को अप्रूवल देते हैं, लेटर ऑन जब आपका वीज़ा एलोकेशन करने वाला जो होता है काउंसलर होता है, वो इस चीज़ को वैलिडेट करता है कि किस में ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर आपकी जॉब उसी के अंदर हिट हो तो ऑटोमेटिकली यू गेट अ मोर चांस। क्या चीज़ है, किन चीज़ों में आपकी ज़्यादा शॉर्टेज होती है, उसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर आप फॉर्म को देखें, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जॉब सर्च के लिए है, वीज़ा एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डिटेल, पासपोर्ट नंबर, वैलिडिटी और एक्सप्रेशन ऑफ आपने एमिशन डेट जो उसकी लास्ट उसकी होती है एडमिशन डेट, उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ईमेल, उसके बाद स्कूलिंग कहाँ स्कूलिंग हुई, उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट। 5 एरिया ऑफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट आपसे रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके अंदर तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हैं। बायोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, वो आपने फार्मास्यूटिकल, वो आपने कवर 5 इसके चेक बॉक्स करने हैं। फिर उसके बाद आपने बताना है कि ये जो 5 हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप वेल्डर भी कवर हो जाता है, तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये 5 आपने कर लेने हैं। अगला स्टेप जो है वो आपने जॉब सर्च, ऐसे 3 एरियाज़ बताने हैं जहां आप जाके जॉब सर्च करेंगे। वो 3 एरियाज़ भी इसी तरह डिटेल में आपको दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जैसे ही ये तमाम फिल कर लेने हैं, 3 उसकी डिक्लेयर करना है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी तमाम पॉलिसीज़ को, और IEFP को भी आपने ऑथराइज़ करना है कि जॉब सर्च के लिए अगर कंपैटिबल है तो मुझे उसका जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे अप्रूवल चाहिए। अब ये इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन या उससे रिलेटेड चीज़ें मांग सकते हैं। यूजुअली इस कॉन्सेंट फॉर्म की, इस डिक्लेरेशन फॉर्म की 2 दिनों में अप्रूवल आ जाती है। जैसे ही 2 दिनों में अप्रूवल आ जाती है तो ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ आपने एक डॉक्यूमेंट, ये अप्रूवल का एक डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा जो आपने पुलिस को ऑथराइज करना है, उसको आपने गैदर कर लेना है। बाकी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, मैं एक दफ़ा स्किम थ्रू कर देता हूं। अगर आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, मैं आपको सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट जिसकी 7 मंथ वैलिडिटी हो मिनिमम, उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी है। 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें जिसके अंदर वाइट बैकग्राउंड हो और यूरोप का जो है ना स्टैंडर्ड के मुताबिक हो वीज़ा के। उसके बाद आपका स्टेटस जो कि ID कार्ड है। उसके बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड है। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस है। उसके बाद रिटर्न टिकट है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है। और उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म है और एक ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की अप्रूवल जो आई है वो आपको साथ अटैच करनी है। उसके बाद आपने ये फॉर्म खोल लेना है। फॉर्म जो है बड़ा सिंपल सा है, ये तमाम शेंजन वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए यही फॉर्म यूज़ होता है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर कंट्री नेम यूजुअली लिखा होता है। तो आपने उस फॉर्म को फिल कर लेना है, तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके साथ एक याद रखिएगा, कवर लेटर ज़रूर लगाइएगा कि आपका प्लान क्या है, कौन से फील्ड्स में, यही जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसको एक डिटेल लिख लीजिएगा कि कौन कौन सी फील्ड में किस तरह आपने जाके ट्राई करनी है, और आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस भी जो बताया हो उसका भी प्रूफ लेटर लगाएं एक्सपीरियंस लेटर का। अगला आप ये स्टेप ज़हन में रखें, आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी लगाएं, उसकी कॉपी लगाएं ताकि जो है आपका वो प्रूफ हो सके। इस तरह ये आपने फॉर्म फिल कर लेना। ये तो थी फॉर्म फिल करने का तरीका। और इस जॉब को अच्छा ये चीज़ें तमाम पूरी कर लें तो आपकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ वीज़ा वो बढ़ जाती है कि वीज़ा स्टैंप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब इसके बाद ये जब तमाम डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए तो आपने करना क्या है, VHS ग्लोबल जो कि बहुत से वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए एजेंसी यूज़ होती है,
उसके थ्रू आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। उसकी आपने वेबसाइट पे चले जाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको VHS ग्लोबल का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आपने अपना यूज़र ID बनाना है और अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। यूजुअली पुर्तगाल की लॉन्ग टर्म वीज़ा की जो एप्लीकेशन है उसके लिए अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप उसे रोज़ चेक करते रहें और अप्लाई करने और अपॉइंटमेंट लेने की डेट के लिए अप्लाई करें। याद रखिएगा, किसी एजेंट के थ्रू अगर आप लेंगे तो सिंपल सी बात है, अपने पैसे ज़ाया करेंगे, क्योंकि यहाँ किसी को प्रायोरिटी उस तरह नहीं दी जाती, जो पहले अप्लाई करता है उसको मिल जाती है। अब ज़रा हम इसका डेमो देख लेते हैं और इन फॉर्म्स को मैं आपको शो करूँगा किस तरह मैं एक्सेस कर रहा हूँ और ये किस वेबसाइट एड्रेस पे हम जा रहे हैं, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि ये देखें जी, गूगल के ऊपर मैं जॉब सीकर पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा लिखा है मैंने। जैसे ही पहला लिंक आया मैंने उसके ऊपर क्लिक करना है, मुझे उसकी डिटेल सारी पता लग जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद कुकीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया है, अगला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, ये तमाम डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि ये ड्यूली साइन, ये क्या लिंक है, इसको मैंने टैब में खोल लिया। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसको भी मैं टैब में खोल लूँगा। सबसे पहले तो मैं ये आपको देखता हूँ कि ये वो फॉर्म है जो मैंने आपको दिखाया था। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिलेटेड आपने कॉन्सेंट ये साथ आपने लगानी है। इसको चाहे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें और उसके बाद इसे फिल करके साइन करके आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगानी है। उसके बाद जो चीज़ मैंने आपको बताई वो सारी यहाँ 1 by 1 मेंशन है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने जो है वैलिडेट करनी है कि ये आपने जो भी अपने जो है ऑथराइज करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको रिव्यू करने के लिए, और इसकी तमाम टर्म एंड कंडीशन जो है वो आपने साइन अप की है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर मैंने आपको काफ़ी फोकस किया था, IEFP, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, वो उससे रिलेटेड है ये कि भाई उन लोगों ने आपको अप्रूव किया है या नहीं किया। ये सबसे अहम चीज़ यही है। ये देखें, ये IEFP ये क्या कहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ द पुर्तगाल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस। इसके अंदर ये फॉर्म है। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपकी अप्रूवल यूजुअली 2 दिनों में आ जाती है। समटाइम इट टेक्स टाइम, कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे ही आप ये सबमिट करते हैं तो ये 2 दिनों में आ जाती है। और याद रखिएगा कि ये आपने ज़रूर लगानी है। ये टेम्परेरी रेजिडेंस का फॉर्म था जो मैंने आपको टर्म एंड कंडीशन उसने फिल करने के लिए कहा है। इसको भी ट्रांसलेट करके आपने इसे भी साथ लगाना है अपने वीज़ा के लिए। ये हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसमें वो ही तमाम चीज़ें हैं। नेशनैलिटी, सबसे अहम सेक्शन इसका ये है कि आपने 5 एरिया जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके अंदर बताए हैं, उसका एक्सपीरियंस लेटर है, उसको साथ लगाएं। नॉट विद दिस, ये तो आपका राइट अवे सबमिट हो जाएगा। आपका जो सबसे अहम चीज़ है, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो तब आपने लगाना है। अनस्किल्ड वर्कर इसने ऑप्शन दी हुई है, लेकिन जॉब एक हमें टेक्निकल चीज़ देखनी है कि ये जॉब सर्च वीज़ा है। जॉब सर्च वीज़ा में अनस्किल्ड वर्कर का काम जो है ना वो बड़ा डाउटफुल हो जाएगा। इसमें आपने अगर ये ऑप्शन चेक की तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मिलने को तो फिर भी मिल सकता है, लेकिन यह है कि वीज़ा के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। जॉब सर्च वीज़ा अनस्किल्ड वर्कर है तो फिर अल्टीमेटली आप फ्रेशर हैं, और उसके अलावा आपने कुछ एजुकेशन हासिल की है, फिर तमाम डिपेंडेंसी ऑन एजुकेशन है। अगला जो है आपकी किन एरिया में आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, ये 3 मैंने बताए थे, 3 आपने सिलेक्ट करने हैं। तमाम एरियाज़ जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जी आपके पास एक्सपीरियंस कितनी है। पुर्तगालीज लैंग्वेज और इंग्लिश अगर आपका कम्बिनेशन हो, आपको पुर्तगीज़ आती हो, तो चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट लैंग्वेज अल्टीमेटली हम लोग इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे, इंडिया पाकिस्तान और जो भी बांग्लादेश और नेपाल के लोग हैं, और ये तीनों को आपने करेक्ट मार्क करके सबमिट करना है। तो ये कॉन्सेंट आपके पास 2 दिनों में वापस आ जाएगी, डिक्लेरेशन की अप्रूवल। और जैसे ही आपके पास ईमेल पे डिक्लेरेशन की अप्रूवल आ जाए तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देनी है। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। याद रखिएगा, इस वीज़े में यूजुअली 3 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये महीना 4 महीने, ये वीज़ा 4 महीनों का होता है।
और एक चीज़ जहन में रखिएगा कि इसके अंदर सबसे क्रिटिकल जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट लेना, जो कि VHS ग्लोबल से है। अगर हम यहाँ भी लिखें पाकिस्तान वाले लोगों के लिए VHS ग्लोबल, सिर्फ हम इतना टाइप ही करें कि VHS ग्लोबल, तो आपको आपके लोकल कंट्री की डिटेल आ जाएगी।